कनाडा में रह रहे भारतीयों पर संकट। आखिर दो देशों की खटास का खामियाजा क्यों भुगते लोग। भारत और कनाडा के रिश्ते में खटास का असर वहां रह रहे भारतीयों पर भी पड़ेगा। दो देशों की सरकारें परस्पर खटास पाल रही हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि वहां बसे भारतीय घबराए हुए हैं। वे भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, परंतु नौकरी या व्यापार कनाडा में कर रहे हैं। अब कनाडा में बार बार उन्हें सफाई देनी होगी कि वे कनाडा के प्रति वफादार हैं। पुलिस और अन्य सरकारी महकमे उन्हें तंग करेंगे। हालांकि भारत में शायद ही कोई नागरिक बसा हो, लेकिन कनाडा में 4.5 लाख से ऊपर भारतीय पीआर परमानेंट रेसिडेंट लेकर बसे हुए हैं। इनमें से 2.25 लाख लोग कनाडा की नागरिकता ले चुके हैं। अब उनके सामने एक संकट आ खड़ा है कि वे कनाडा सरकार के भेदभाव और उपेक्षा का सामना कैसे करेंगे। कनाडा दुनिया में रूस के बाद सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी मात्र 3.80 करोड़ है। इसलिए कनाडा की आप्रवासन नीति बड़ी उदार है। वहां बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। चीन और दक्षिण एशिया तथा वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको, ब्राजील और अरब देशों की बहुत बड़ी आबादी वहां बसी है। परंतु पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ, उससे भारत और कनाडा के बीच रिश्ते शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के बाद जैसे ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश पहुंचे, तो पाया कि मीडिया और विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको बुरी तरह घेर लिया है। कहा गया कि ट्रूडो ने भारत में कनाडा का अपमान करवा दिया। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही रूखा व्यवहार किया। इसके बाद ट्रूडो ने कनाडा पहुंचकर ओटावा की पार्लियामेंट हिल्स स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के ऊपर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि हत्याकांड की जांच में संकेत मिल रहे हैं कि भारत के सरकारी एजेंटों ने यह हत्या करवाई है। मालूम हो कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पिछली 18 जून को निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। हालांकि बाद में उनकी विदेश मंत्री मिलानी जॉली ने लीपापोती करते हुए कहा कि ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। अभी G20 की बैठक के दौरान कनाडा के वैंकूवर शहर में खालिस्तान के लिए उनके नेता ने जनमत संग्रह करवाया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका विरोध किया, तब जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनके देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ट्रूडो ने इस आरोप के बाद कनाडा के विदेश मंत्रालय ने ओटावा इस भारतीय उच्चायोग के एक शीर्ष अधिकारी को निष्कासित कर दिया। तत्काल भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाया और नाराजगी जताई। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के वरिष्ठ कूटनीति को 5 दिन के भीतर बाहर जाने के लिए कह दिया। अब भारत और कनाडा के बीच संबंध इतने खराब हो गए हैं कि दोनों एक दूसरे की फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। भारत का आरोप है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश में भारत के विरुद्ध अभियान में जुटे खालिस्तानियों को हवा दे रहे हैं। इन खालिस्तानी तत्वों को इतना बढ़ावा मिल रहा है कि कनाडा की जमीन से पृथक खालिस्तान की मुहिम में जुट गए हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तानियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की बजाय भारत को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कनाडा की इस कार्रवाई और भारत सरकार पर लगे आरोप से दुनिया में यह संदेश गया कि भारत दूसरे देशों की जमीन पर हत्याएं करवा रही है। कनाडा के एक वरिष्ठ पत्रकार ताहिर गोरा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि ट्रूडो का भारत दौरा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं उसकी टाइमिंग हम सारे कनाडा के लोगों के लिए शॉकिंग है। ये बात वो 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद भी कर सकते थे। अब अगर भारत सरकार ने सख्ती से इस आरोप को काउंटर किया तो आने वाले दिन भारतीय प्रवासियों के लिए शुभ नहीं। फिलहाल भारत को कनाडा में बसे अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।